हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ये 7th वीडियो है। इसमें हम शुरू कर रहे हैं नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का भी ये पहला वीडियो है। डेफिनेशन देकर लिखा हुआ है बोर्ड पे। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू एफ टू वी एफ इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ इट्स कर्नल हैज ओनली जीरो वेक्टर। एन टी माने नल स्पेस ऑफ टी। नल स्पेस ऑफ टी बोले तो कर्नेल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो नल स्पेस के पास केवल जीरो वेक्टर होना चाहिए। इसी को देखो ऐसे भी हम कह सकते हैं, दैट इज इफ टी अल्फा इक्वल टू थीटा डैश। टी अल्फा इक्वल टू थीटा डैश से क्या सेंस निकलता है? टी अल्फा इक्वल टू थीटा डैश से क्या सेंस निकलता है? अल्फा बिलोंग्स टू एन टी। अल्फा बिलोंग्स टू एन टी, तब ये अल्फा थीटा होना चाहिए। या इसी का कंट्रापॉजिटिव लिख लें। और यदि अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है तो टी अल्फा भी नॉन जीरो वेक्टर होगा। अगर टी अल्फा जीरो वेक्टर हो गया तो अल्फा एन टी में चला जाएगा, नॉन जीरो वेक्टर एन टी में चला जाएगा। तो ये खूब बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए। है तो यही बेसिक डेफिनेशन यही है, लेकिन इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। टी इज सेड टू बी अ सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ इट इज नॉट नॉन सिंगुलर। दैट इज इफ नल स्पेस ऑफ टी यानी कर्नल ऑफ टी हैज अ नॉन जीरो वेक्टर आल्सो। जीरो वेक्टर तो इसके पास होगा ही होगा, क्योंकि ये लीनियर सब स्पेस होता है। नॉन जीरो वेक्टर भी हो। दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट्स अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा सच दैट टी अल्फा इक्वल टू थीटा डैश। टी अल्फा इक्वल टू थीटा डैश से क्या सेंस निकलता है? अल्फा बिलोंग्स टू एन टी। अल्फा जो कि नॉन जीरो वेक्टर है वो एन टी में चला गया। ये बातें हैं। आइए इस बात को आगे बढ़ाएं। एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे, यदि कर्नेल के पास केवल सिंगलेट थीटा वेक्टर है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 होता है। नोट, ध्यान दीजिए, वी नो दैट, ये थ्योरम आप किसी वीडियो में पढ़ चुके हैं। लीनियर अलजेब्रा में कुल 51 वीडियोस हैं, उसमें आखिर के 9 वीडियोस होमोमॉर्फिज्म पे आधारित है। उससे आप जरूर देख लीजिएगा। वी नो दैट टी फ्रॉम यू एफ टू वी एफ इज 1-1 इफ एंड ओनली इफ कर्नेल इज इक्वल टू सिंगलेटन थीटा। अब इस डेफिनेशन को, नॉन सिंगुलर वाले डेफिनेशन को इससे कनेक्ट करिए। एन ऑफ टी इक्वल टू थीटा मीन्स टी इज नॉन सिंगुलर। इन अदर वर्ड्स, या ऐसे कहिए 10, वी कैन से दैट टी इज 1-1 if and only if nt equal to theta। ये तो लिखा ही हुआ है। if and only if t is non singular। t is non singular। तो ये एक तस्वीर सामने आ गई कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, यदि ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो 1-1 होगा। ठीक है भाई। अगर टी 1-1 है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा माने टी नॉन सिंगुलर होगा। यदि टी नॉन सिंगुलर है तो ये 1-1 होगा। कुछ फुटकर बातें देखें आप। द आइडेंटिटी ऑपरेटर या आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, द आइडेंटिटी ऑपरेटर जिसको आई लिखते हैं, डोमेन कोडोमेन सेम होना चाहिए, इज नॉन सिंगुलर। इज नॉन सिंगुलर बिकॉज वी नो दैट आइडेंटिटी ऑपरेटर इज 1-1 ऑन 2। तो यहाँ 1-1 ऑन 2 से मतलब नहीं, 1-1 से मतलब है। इज नॉन सिंगुलर बिकॉज इट इज 1-1, इट इज 1-1। ये रहा। ऐसे ही आइसोमॉर्फिज्म के बारे में क्या ख्याल है? कोई भी आइसोमॉर्फिज्म हो
तो आइसोमॉर्फिज्म 1,1 मैपिंग होता है, 1,1 होने के कारण वो नॉन सिंगुलर होगा। इफ T is an isomorphism, then it is non-singular. It is non-singular. ये कुछ बातें हैं जो दिमाग में मोटा मोटा बिठा लीजिए आप। और देखें, अगर T इन्वर्टिबल है, यानी T का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो निश्चित रूप से T 1,1 होगा, क्योंकि आपको मालूम है 1,1 मैपिंग का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इफ T इज इन्वर्टिबल, इफ T इज इन्वर्सिबल लिखे चाहे इन्वर्टिबल लिखे, दोनों चलता है। इफ T इज इन्वर्सिबल देन इट इज नॉन सिंगुलर। इट इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि इन्वर्सिबल होने का मतलब 1,1 होना, तो 1,1 होने से ही केवल ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर हो जा रहा है। तो एक बार हम यहाँ कोने पर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिख दे रहे हैं ताकि समझाने में हमें दिक्कत न हो। नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पहली शर्त क्या है? शर्त क्या है? n ऑफ t इक्वल टू सिंगलेटन थीटा। इसी को अर्था करके लिखा गया है। दैट इज इफ t अल्फा इक्वल टू थीटा, देन थीटा डैश, देन अल्फा इक्वल टू थीटा। इफ t अल्फा इक्वल टू थीटा डैश, देन अल्फा इक्वल टू थीटा। दैट इज, इसका कंट्रापोजिटिव लिख लें, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा, देन t ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा डैश। ये बिल्कुल दिमाग में आप बैठा के रखिए, क्योंकि हम थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। आइए थ्योरम उठाएं। थ्योरम नंबर 1, लेट t from UF to VF be a linear transformation such that dimension u equal to dimension v equal to n and n is finite, यानी दोनों के फाइनाइट डायमेंशनल माना गया है और डायमेंशन भी डिक्लेयर हो गया है, n है, दोनों का डायमेंशन बराबर है। Then the following statements are equivalent. Then the following statements are equivalent. 3 स्टेटमेंट्स लिखिए। नंबर 1, T is invertible. T is invertible. Second, T is non-singular. T is non-singular. And third one is T is onto. Given statements more than one are equivalent means first implies second, second implies third, third implies first. यही 3 बातें हमको दिखानी है। तो कुछ तो इस खाली जगह में कर दे रहे हैं। एक, प्रूफ, टू प्रूव फर्स्ट रिजल्ट इंप्लाइज सेकंड रिजल्ट। पहले काम ये है, बहुत ही सिंपल। यानी कि T इज इन्वर्टिबल गिवन दिया है, सिद्ध करिए कि T नॉन सिंगुलर है, तो वेरी क्लियर। T इज इन्वर्सिबल implies that T is 1,1 and onto, ये आपको मालूम है। implies that T is non singular. T is non singular। या एक स्टेप बढ़ा दें, बहुत छोटा हो रहा है तो
T is 1 1 means null space has only 0 vector. फिर लिख दे रहा हूं मैं, सिंस T is 1 1, 1 1 के कारण हो रहा है, एंड दिस इंप्लाइज दैट T इज नॉन सिंगुलर. प्रूफ के कुल 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा हो गया. 3 हिस्सा कौन सा है? फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड 1, सेकंड इंप्लाइज थर्ड 2, थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट 3. एक हिस्सा हो गया जो कि बहुत ही छोटा था. नेक्स्ट, टू प्रूव सेकंड रिजल्ट इंप्लाइज थर्ड रिजल्ट, यानी कि दिया है T नॉन सिंगुलर है, सिद्ध करना है T इज ऑन टू. लेट T from U to V be non singular. Then we have to prove that T is onto. इसका प्रूफ थोड़ा सा भारी है. Let S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n be an ordered basis of domain U. Let us consider the set. S dash equal to curly bracket T of alpha 1, T of alpha 2, so on T of alpha n. ये V का बेसिस होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट दिस इज बेसिस ऑफ V. लेकिन कैसे होता है, मुझे नहीं लगता इस बात को इसका हिस्सा बनाए हम प्रूफ का, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ. बाद में जब प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा तो अलग से मैं लिखवा दूंगा कि यदि ये U का बेसिस है तो ये V का बेसिस होगा. वी नो दैट, फिलहाल तो ऐसे लिखिए आप, वी नो दैट S dash is a basis of V. V का बेसिस है, इसका मतलब V का हर एलिमेंट अपने बेसिस के एलिमेंट्स का यूनिक LC होगा. लेट बीटा बी एनी एलिमेंट ऑफ V, then there exist unique scalars A1 comma A2 comma so on comma AN say such that beta equal to linear combination of vectors of its basis A1 T of alpha 1 plus A2 T of alpha 2 plus so on plus AN T of alpha n. सिग्मा फॉर्म में इसको लिख लिया जाए, ऐसे बहुत फूहड़ लगता है, भारी भारी लिखना. यहाँ जगह का इस्तेमाल कर ले. दैट इज बीटा इक्वल टू सिग्मा ए आई टी ऑफ अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n implies that बीटा इक्वल टू टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियरिटी को प्रिजर्व कराने वाला वहाँ पर रूल लगा दीजिए. सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, सॉरी टी ऑफ सिग्मा ए आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. चूंकि डोमेन U के एलिमेंट का ये T इमेज है तो ये बिलोंग करेगा किसको? रेंज को, RT को. मतलब क्या हुआ? बीटा रेंज में है, मतलब यह हुआ बीटा इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ U. इट मीन्स दैट
बीटा इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ यू। बात को समझिए, बीटा क्या लिए थे आप, ये देखिए, एनी एलिमेंट ऑफ वी, यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ वी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ यू। इट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ वी, therefore each element of V is image of some element of U, इसका मतलब क्या हुआ, V का हर एलिमेंट इमेज है, माने जो कोडोमेन V है वही रेंज बन जाएगा और मैपिंग ऑन टू हो जाएगी। एंड सो, इसी में लपेट के लिख दीजिए, एंड सो T इज ऑन टू, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट, टू प्रूव थर्ड रिजल्ट इंप्लाइज फर्स्ट रिजल्ट, ये यानी T ऑन टू दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि T इनवर्टिबल है। Let T be onto, then we have to prove that. T is inversible. अब T इनवर्सिबल कब होता है? इफ एंड ओनली इफ T इज 1 1 एंड onto दिया ही हुआ है, 1 1 और दिखा देना है। फॉर दिस, इसके लिए we shall prove that T is 1 1, let S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n be an ordered basis, of U. Let us consider the set. S dash equal to curly bracket T of alpha 1 comma T of alpha 2 comma so on comma T of alpha n. We know that S dash is a basis of V. नाउ 1 1 प्रूव करने के लिए ना क्या दिखाते हैं, कोई मैपिंग 1 1 कब होती है, जब दो इमेजेस के बराबर होने से करस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस बराबर हो जाए। तो स्टार्ट लीजिए, T ऑफ गामा इक्वल टू T ऑफ डेल्टा इंप्लाइज दैट, यहां लिख दीजिए सेमीकोलन, गामा बिलोंग्स टू U, डेल्टा बिलोंग्स टू U, डोमेन के एलिमेंट्स है, इंप्लाइज दैट T ऑफ गामा इक्वल टू T ऑफ डेल्टा सेमीकोलन, गामा बिलोंग्स टू L ऑफ S, डेल्टा बिलोंग्स टू L ऑफ S। क्यों? बिकॉज S इज अ बेसिस ऑफ U, इट मस्ट जनरेट U इक्वल टू L ऑफ S। यहां लिखते हैं, इंप्लाइज दैट T ऑफ गामा इक्वल टू T ऑफ डेल्टा सेमीकोलन, L ऑफ S में होने का मतलब S के एलिमेंट्स का LC होना, तो गामा ऐसा होगा, गामा इक्वल टू सिग्मा XI अल्फा I एंड डेल्टा को ऐसा लिख दीजिए सिग्मा YI अल्फा I। S के एलिमेंट्स का LC ये भी है, S के एलिमेंट्स का LC ये भी है, दोनों में I वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब आप गामा और डेल्टा की वैल्यूज यहां पे रखिए, इंप्लाइज दैट T ऑफ सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n XI अल्फा I इक्वल टू T ऑफ सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n YI अल्फा I। लीनियरिटी प्रिजर्व कराइए, सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n XI T ऑफ अल्फा I इक्वल टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n
वाई आई टी ऑफ अल्फा आई, सबको इधर ले आइए, implies that sigma I varies from 1 to n xi t of alpha I minus sigma I varies from 1 to n yi t of alpha I equal to theta dash, where theta dash is 0 vector of v, implies that sigma I varies from 1 to n bracket xi minus yi then t of alpha I equal to theta dash. अब इस सिग्मा को आप फैला दीजिए तो आप देखेंगे दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन विच वेक्टर्स ऑफ एस डैश आर इन्वॉल्व्ड, टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2, सो ऑन टी ऑफ अल्फा एन। चूंकि ये किसी का बेसिस है इसलिए ये एल आई है, तो एल आई सेट के वेक्टर्स अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब इसमें जितने स्केलर्स इन्वॉल्व हैं सब के सब जीरो होने चाहिए। इम्प्लाइज दैट एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखिए 1 लेस देन आर इक्वल टू आई लेस देन आर इक्वल टू एन, कारण लिखिए सिंस एस डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस होने के नाते। implies that xi equal to yi 1 less than or equal to I less than or equal to n. This implies that sigma xi alpha I equal to sigma yi alpha I। ना देखो ये xi yi बराबर है, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर है तो ये एलिमेंट ही बराबर हो गया, ये समेशन बराबर हो गया, ये रहा। और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, देखो ये लिखा हुआ है गामा इक्वल टू डेल्टा। तो स्टार्ट कहाँ से किए थे, टी ऑफ गामा इक्वल टू टी ऑफ डेल्टा, इम्प्लाई क्या हो गया गामा इक्वल टू डेल्टा, देयरफॉर टी इज 1 1, टी इज 1 1, दस टी इज इन्वर्सिबल, क्योंकि ऑन दिया ही हुआ है 1 1 हमने सिद्ध कर दिया तो इन्वर्सिबल हो गया, टी इज इन्वर्सिबल। ये था प्रूफ। इसके बाद आपको हमें बताना है कि अगर वो हम बाद में बताएंगे, पहले कुछ चीज़ें और हम यहाँ से निकाल लें, मिटाते हैं ना। सब देख लिया आपने, नोट, इस थ्योरम में कुछ थ्योरम छिपे हुए हैं ना, इंक्लूडेड है। Note number 1, let T from UF to VF be a linear transformation such that dimension U equal to dimension V equal to n, then T is an isomorphism, T is an isomorphism if and only if T is non-singular, T is non-singular। देखिए इसको, T is non-singular, T is non-singular implies that nt equal to singleton theta, implies that T is 1 1, T is non-singular implies that T is onto, C सेकंड इंप्लाइज थर्ड, अभी अभी जो हमने किया। देयरफॉर इफ टी इज नॉन सिंगुलर देन टी इज 1 1 एंड ऑन टू, टी इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड सो T is an isomorphism, T is an isomorphism। एक पार्ट हो गया, इफ एंड ओनली इफ लगा ना ऊपर,
अगर टी नॉन सिंगुलर है तो आइसोमॉर्फिज्म होगा। अब दूसरा पार्ट, अगर टी नॉन सिंगुलर है, अच्छा टी अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो नॉन सिंगुलर होगा, ये तो बहुत सिंपल है ना। टी अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 होगा, और 1 1 होने के नाते फिर वो नॉन सिंगुलर हो गया, तो उसके बारे में हम नहीं लिखना, लिख कर नहीं चर्चा करना, ऐसे ही हो गया। नोट नंबर 2, एक क्वेश्चन ऐसे और बन सकता है। लेट टी फ्रॉम UF to VF be a linear transformation such that, हाँ यहाँ पे n की जरूरत नहीं पड़ी, बस n की जरूरत पड़ेगी ना इस वाले में, इसको जब प्रूव करिएगा अंदर ही अंदर जाने सच दैट डायमेंशन u इक्वल टू डायमेंशन v इक्वल टू n इज फाइनाइट, देन t is invertible if and only if it is onto. T is invertible if it is onto. If it is onto. It is onto. अगर onto है तो invertible भी होगा। Proof. T is onto implies that T is invertible. यही प्रूव करना है, और इसके लिए क्या करें आप, C थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट, इसको देख लीजिए, ये प्रूफ लिखा हुआ है। तो जो हम प्रूफ थ्योरम नंबर 1 का किए थे ना, उसी में से ये ऐसे 2 एग्जाम्पल और सेट हो जा रहे हैं, 2 थ्योरम छोटे छोटे। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि अगर S U का बेसिस हो तो S डैश U डैश का बेसिस होगा। उससे विधिवत प्रूव करते रहे ना, उसको आप समझ लीजिए कि वो एक बेसिस चैप्टर का एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है। आइए शुरू करते हैं। रिजल्ट, लेट T from UF to VF be a linear transformation such that dimension U equal to dimension V equal to n. Then curly bracket T of alpha 1 comma T of alpha 2 comma so on comma T of alpha n is a basis of V whenever curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n is a basis of U. U के बेसिस के एलिमेंट्स के सब इमेजेस है, ये V का बेसिस बनाता है। प्रूफ, सबसे पहले हम इस सेट को, पहले तो हम लोग नोटेशन डाल दें, लेट S इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो वन कामा अल्फा n एंड S डैश इक्वल टू करली ब्रैकेट T ऑफ अल्फा 1 कामा T ऑफ अल्फा 2 कामा सो वन कामा T ऑफ अल्फा n। we have to prove that S डैश जो कि सबसेट है V का is a basis of V whenever, जबकि S given है basis of U, whenever S is a basis of U। तो अब आइए हम लोग पहले S डैश को Li प्रूव करें, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखिए और फिर लॉजिकली बताइए कि उसमें जितने भी स्केलर्स हैं सबके सब जीरो है। लेट अस कंसीडर द सिस्टम A1 T of alpha 1 plus
A2t of alpha 2 plus so on plus ANT of alpha n equal to theta dash, number 1. Then T से लीनियरिटी प्रिजर्व कराइए, T ऑफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल टू थीटा डेज. लॉजिक लिख दिया सिंस T इज लीनियर. अब इस एलिमेंट की इमेज थीटा डेज है, इसलिए ये एलिमेंट कहाँ रहेगा? नल स्पेस में. दिस इंप्लाइज दैट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n बिलोंग्स टू NT. ऐसा. गिवन दैट T इज नॉन सिंगुलर. हाँ, यहाँ पे एक चीज छूट गया ना, B यहाँ सही करो भैया, छूट गया. तभी यहाँ आकर के हम चौंक रहे हैं कि अब ये रिजल्ट कुछ हमारे पास है ही नहीं कि NT के पास कैसा है क्या है, तो हमें समझ में आया यहाँ छूटा. लेट T फ्रॉम यहाँ B नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ, तभी ऐसा होगा. या तो नॉन सिंगुलर दिया हो या तो 1 1 दिया हो, आइसोमॉर्फिज्म दिया हो तब भी हो जाएगा. तो अब लिखिए आप A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल टू थीटा. लॉजिक लिखिए सिंस n ऑफ T इज इक्वल टू सिंगलेटन थीटा एज T इज नॉन सिंगुलर. T इज नॉन सिंगुलर. ये रहा. अब इस सिस्टम में वेक्टर्स कहाँ के इन्वॉल्व हैं? S के, और S बेसिस है यानी Li है, इसलिए इस सिस्टम में जितने स्केलर्स इन्वॉल्व हैं वो 0 होंगे. दिस इंप्लाइज दैट A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, सो ऑन AN इक्वल टू 0. कारण लिख दीजिए सिंस S इज Li. thus इन द सिस्टम 1 कहाँ है? ये इसके सारे स्केलर 0 पाए गए. In 1 all the scalars are 0. All the scalars are 0. And so S dash is linearly independent. अब हम इस फिराक में हैं कि हम ये कह सकें कि S dash में n वेक्टर्स हैं. ऐसे गिन लें 1 2 n. लेकिन ये तभी संभव है जब सबके सब डिस्टिंक्ट होंगे. तो चलो इस बात को हम प्रमाणित करें कि इसके सारे वेक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं. कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है. कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है. नो टू वेक्टर्स ऑफ S डैश आर इक्वल. ये हमने क्लेम कर दिया. फॉर इफ किन्हीं दो को बराबर करिए, T ऑफ अल्फा I इक्वल टू T ऑफ अल्फा J, देन T ऑफ अल्फा I माइनस T ऑफ अल्फा J इक्वल टू थीटा डैश implies that T ऑफ अल्फा I माइनस अल्फा J इक्वल टू थीटा डैश implies that अल्फा I माइनस अल्फा J बिलोंग्स टू NT. और NT के पास क्या होगा? NT के पास केवल सिंगलेटन थीटा है. implies that alpha I minus alpha j equal to theta implies that alpha I equal to alpha j. Not true. Not true. क्योंकि आप शुरू में ही मान लिए हैं कि U का डायमेंशन n है, इसका मतलब उसके बेसिस के में n एलिमेंट्स होंगे. तो आपने बेसिस को लिखा था अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n, और कह रहे हो उनकी संख्या n है. तो ये तभी संभव है ना जब कोई भी दो आपस में बराबर न हो. अगर एक जोड़ा आपस में बराबर हो जाएगा तो कुल संख्या एक कम हो जाएगी, n-1 हो जाएगा. इसका मतलब कि S डैश के कोई भी दो वेक्टर्स आपस में बराबर नहीं है. इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ S डैश इज इक्वल टू n. S डैश के पास
n वेक्टर्स हैं। नाउ S dash is a linearly independent set of n vectors। अब हम इसके वेक्टर्स की संख्या n लिख रहे हैं। S dash is a linearly independent set of n vectors of n dimensional linear space V F। लिखा ना, अब डायमेंशन u इक्वल टू डायमेंशन v इक्वल टू n, u का भी डायमेंशन n, v का भी डायमेंशन n। S dash is a Li set of n vectors of n dimensional linear space V F। Therefore S dash is a basis। See corollary 1 of extension theorem। बेसिस डायमेंशन वीडियो का एक्सटेंशन थ्योरम की कोरोलरी, कि अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यानी डायमेंशन हम पहले से मालूम है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसके n वेक्टर्स का जो Li सबसेट होगा वो बेसिस होगा, या इसके n वेक्टर्स का जो स्पानिंग सबसेट होगा वो बेसिस होगा। S dash इज ए बेसिस ऑफ V, यही प्रूव करना था, हो गया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बातचीत जारी रहेगी।